Hi, good morning, friends. I am Ghanshyam Roja, motivational speaker and high performance coach, best selling author. दोस्तों, आज का टॉपिक है गरीबों का लॉकडाउन। गरीबों का और मज़दूरों का जो लॉकडाउन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। लॉकडाउन का असर तो पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है, लेकिन खासकर जो गरीब और मज़दूर वर्ग है उनके साथ लॉकडाउन का असर कैसा है, आइए आज हम इसके ऊपर पूरी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि गरीब और मज़दूर वर्ग का लॉकडाउन कैसा होता है। दोस्तों, गांव से दो मज़दूर आते हैं, शहर में रहते हैं, मज़दूरियां करते हैं। तो एक मज़दूर आदमी की जो सोच होती है ना, वो सीमित होती है, छोटी होती है। एक हफ्ते से लेके 15 दिन तक की एक मज़दूर आदमी सोचता है कि उसका एक हफ्ते का काम चल जाए, उसका 15 दिन का काम चल जाए, उसको कहीं पे काम मिले तो हफ्ते का काम मिले या 15 दिन का काम मिले। फिर उससे ऊपर मज़दूर वर्ग से ऊपर जो जॉब की श्रेणी में जो लोग आते हैं, जो जॉब करते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने की प्लानिंग करते हैं कि मैं 6 महीने भर यहाँ पे जॉब करूँ। तो उनकी महीने भर की प्लानिंग होती है, 1 महीने की सैलरी में 1 महीने के खर्चा निकालने का काम वो करते हैं। तो महीने की अप्रोक्सिमेटली उनकी प्लानिंग होती है। एक बिजनेसमैन जो आदमी होता है उसका माइंड सालों का होता है, सालों का होता है, वर्षों का होता है, कई सालों का होता है। वो फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि उसने आगे कैसे करना है। तो उनकी सोच थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो डि- ये डिफरेंट रहता है इन दोनों की सोचों में। तो स्टोरी है मज़दूर वर्ग की, जो गांव से शहर आते हैं, शहर में आके अपनी मज़दूरियां करते हैं। मज़दूरियां करते करते देखिए, सपने सबके होते हैं। एक मज़दूर आदमी भी सपने ज़रूर लेता है कि उसे कुछ और करना चाहिए या बड़ा करना चाहिए, या फिर उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा या नहीं होगा, या सुबह से शाम तक काम करके वो घर पे दाल रोटी का ही इंतज़ाम कर पाते हैं। बस सोच यहीं तक। तो गांव से जो मज़दूर आए थे दो, उनमें एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम है भोला। रामू और भोला दोनों शहर में आके मज़दूरियाँ करते हैं। मज़दूरियाँ करते करते रामू को कहीं से एक प्लान पता चलता है नेटवर्किंग का, कि ये एक एडवांस टेक्निक है और इस टेक्निक के द्वारा हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अपने डेली रिटर्न के काम के साथ में, पार्ट टाइम इसको करके। तो रामू नेटवर्किंग को ज्वाइन कर लेता है अपनी डेली मजदूरी वाले काम के साथ में। धीरे धीरे उस काम को बिल्डअप करता है। वो भोला को भी उसके बारे में बताता है, लेकिन भोला उसका मजाक उड़ाता है। वो उसको समझाता है कि भाई तू औकात पे रहे, मज़दूर है, मज़दूर की तरह रहे। ज़्यादा बिजनेसमैन टाई वाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ऊंचा, हम लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ हमें मज़दूरी ही करना पड़ेगा। वो इस प्रकार की जो मज़दूर की जो सोच होती है, वो जितना उसको पता होता है भोला को, वो रामू को उसी प्रकार की एडवाइस देता है। लेकिन जो रामू जो होता है वो उसकी बातों में नहीं आता। उसे भरोसा हो चुका होता है, वो नेटवर्किंग की ताकत को पहचान चुका होता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मेरे लिए लेके आने वाली है, आने वाला टाइम मेरा अच्छा हो जाएगा, इसलिए उसमें लगा रहता है। वो भोला को कई बार समझाने की कोशिश करता है, भोला हर बार उसका मजाक बना लेता है। रामू समझाता है कि देखो भाई, हम मज़दूर आदमी हैं, रोज़ पैसा कमाते हैं, कहीं हफ्ते का, कहीं 10 दिन का, कहीं 2 दिन का, कहीं 4 दिन का ऐसे काम मिलता है। कभी कभी हम घर बैठ के खाली खाते हैं, जो पैसा होता है रोज़ काम नहीं मिलने की वजह से वो भी खर्च हो जाता है, और कभी मुसीबत का समय आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये एक जो पार्ट टाइम काम है, जो पार्ट टाइम बिजनेस है, अगर ये हम करते रहे तो हम खाली बैठ के भी इसके द्वारा अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या फिर इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। पार्ट टाइम इनकम अच्छी है, मैं घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम काम करके अपने इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, और तू और मैं साथ आ गए तो बिल्कुल इस बिज़नेस में हम मिल के कमाल करेंगे। लेकिन भोला हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता है, उसकी बातों में कभी आता नहीं। रामू अपने काम में लगा रहता है, वो हर दिन घंटा 2 घंटा निकाल के पूरी मेहनत करता है। तो ऐसे
टाइम निकल जाता है, 2 साल हो जाते हैं रामू को इस काम में नेटवर्किंग करते 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 करते। तो उसके उसी शहर में रहते रहते 1000 से ऊपर आदमी वो नेटवर्किंग में जोड़ लेता है, क्योंकि नेटवर्किंग होती है ऐसी है, प्रोडक्ट बेसिस होती है। हर किसी के घर में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, चाय सब पीते हैं, साबुन सब इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज़ के प्रोडक्ट सबको चाहिए होते हैं। लोगों ने वैसे भी कहीं और से लेने, तो रामू की बात उनको अच्छी लगी कि उनकी सेविंग अच्छी होती है, उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है। और रामू की बात काफ़ी लोगों को समझ में आई, इसलिए रामू के 1000 से ऊपर डाउन में लोग हो गए और रामू उस काम में बड़ा अच्छा करने लगा। तो उस समय आ जाता है, फिर धीरे धीरे कोरोना का लॉकडाउन हो जाता है, काम धंधे चारों तरफ बंद हो जाते हैं। तो जो भोला जो है, जो मज़दूरी का ही काम करता रहा, जिसने रामू की एक न सुनी, अब उसकी स्थिति लॉकडाउन में 1 हफ्ते के बाद में ख़राब होने लगती है। काम कहीं बाहर मिलता नहीं है, घर में जो उसका बजट था वो पूरा हो चुका होता है, जो उनका पीपा खाली हो जाता है। बच्चे भूख के लिए चिल्ला रहे होते हैं कि अब क्या करूं। फिर उसको रामू की बात याद आती है कि रामू ने ऐसा कहा था, चलो उसके पास में चलता हूं, पूछता हूं कि उसकी स्थिति क्या है। तो रामू के पास में वो जाता है, तो देखता है रामू उसको फिर समझाता है कि देख, आज सब कुछ बंद हो गया, लेकिन आज अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ, अपने घर बैठा हूँ लॉकडाउन में, तो भी मेरा काम चल रहा है, मैं आराम से बैठ के खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो डाउन में मैंने 1000 लोगों तक इस बिज़नेस को पहुँचाया है। आज 1000 लोगों के घर में खर्चा है। लोग घर बैठे हैं तो क्या चाय नहीं पी रहे हैं? लोग घर बैठे हैं तो क्या सिर में तेल नहीं लगा रहे हैं, या साबुन से नहीं नहा रहे हैं, या उनके घर में किसी प्रकार की डेली बेसिस के खर्चे नहीं हैं? तो तब जाके भोला की समझ में वो बात आती है कि उससे बड़ी भूल हुई है। लेकिन अब पछताई क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लॉकडाउन के अंदर जब भोला को बात समझ में आई, तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। लेकिन जो नेटवर्कर होते हैं वो बहुत काइंड हार्ट होते हैं। उसने भोला की मदद करी, भोला को बात समझ में आई, और आज लॉकडाउन में रामू उसी बिजनेस में ज्वाइन हुआ है और अब से अपनी शुरुआत कर रहा है। तो दोस्तों, मुसीबत बोल के नहीं आती, किसी को पता नहीं होता क्या होने वाला है। तो अपनी स्थिति को पहले से सुरक्षित रखो, काम वो करो जहाँ पे आपको रिस्क ना हो, या रिस्क कम हो, या आपके हिसाब से हो कि आप उस रिस्क को झेल भी सकते हो। मैं आपको रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए नहीं कह रहा जहाँ आपके लाखों करोड़ों रुपए लगें और आपको पता भी न चले कि उसमें लॉस होगा या हानि होगी। लेकिन नेटवर्किंग का काम ऐसा है कि आप इसको धीरे धीरे अपने पार्ट टाइम के साथ में भी करते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। यहाँ पे संघर्ष, धैर्य, दृढ़ निश्चय करना कुछ खास नहीं है। जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो सिर्फ वही करना है। पता भी नहीं चलेगा आपको, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार ये आपका जो बिजनेस है वो बिल्डअप हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। जैसे रामू ने मजदूरी के साथ में धीरे धीरे अपने नेटवर्किंग बिल्ड के बिजनेस को बिल्डअप किया, और लॉकडाउन में आज वो आराम से रह रहा है, अपनी फैमिली को आराम से रख रहा है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग की ताकत को समझो, कहीं आपको भोला की तरह पछताना न पड़े, इसलिए अब इस चीज़ को समझना शुरू कर दो। दोस्तों, टाइम पे लिया हुआ एक्शन बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकता है। एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी। आप इसको धीरे 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 पूरा कर सकते हैं। नेटवर्किंग में आपका हर बढ़ता हुआ स्टेप आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।